ब्राइटवेल कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले हैं अकाउंटिंग में सीखने वाले टेली डॉट ERP9 की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं किस तरीके से हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन की फाइनल एंट्री करते हैं। तो आपसे अगर मैं टॉपिक चालू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपने कंप्यूटर में टेली डॉट ERP9 चालू कर लेना है। जैसे आप चालू करते हो तो ये आ जाएगा और आपको कंपनी ओपन कर लेनी है। कंपनी उसमें ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आता है, ठीक है। मैंने ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कंपनी ओपन कर रखे है। आप अपने कंप्यूटर पे जो भी आपकी कंपनी ओपन कर लेंगे, और ओपन नहीं करना जानते, कंपनी नहीं बनाना जानते, टेली को चालू करना नहीं जानते, तो स्टार्टिंग में प्ले लिस्ट में जाके 1 2 3 4 5 नंबर की वीडियो आपको देख लेनी है और उसके बाद में टॉपिक करना है। दूसरा, ये टॉपिक करने से पहले आपको मैंने आपको बताया था 81 नंबर की पार्ट की एक वीडियो है जो है इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्रेडिट सेल्स, यानी उधार माल हमने बेचा था और वो उस पर हम लोग इंटरेस्ट लगाया था। तो उसके लिए आपको मैं एक एंट्री दिखाता हूं जो मैंने 81 नंबर पे की है। और आपको ये टॉपिक करने से पहले, ये वीडियो करने से पहले आपको अपने कंप्यूटर पे क्या करना होगा, 81 नंबर की जो वीडियो उसको देखना होगा। तो उसमें मैंने बताया था, डिस्प्ले में मैं आपको दिखा रहा हूँ, डे बुक के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको करना है डेट चेंज करनी है F2 या डेट पे क्लिक करना है। यहाँ लिखना है 1.6। मैंने 1 जून को एक एंट्री की थी और 81 नंबर की वीडियो में वो है, एक पार्टी है कस्टमर 3, उसको हमने कीबोर्ड बेचे थे 10 पीस 500 ग्रेड में 5000, और इस पे हम लोगों ने उनको 30 दिन का समय दिया है कि आप 30 दिन तक अगर पेमेंट नहीं देते हो तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद से आपको 3% इंटरेस्ट लगेगा। चलिए देखते हैं क्या ऐसा ही है या नहीं। सबसे पहले आपको पार्टी का जो इंटरेस्ट है वो चेक करना है। उसके लिए आपको जाना होता है डिस्प्ले में, डिस्प्ले के बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, और उसके बाद में इंटरेस्ट कैलकुलेशन में। यहाँ पे आपको लेजर सेलेक्ट कर लेना है। लेजर में आपको लेना है कस्टमर 3 या जो भी आपका लेजर होगा वो। अब यहाँ पे इसने कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, लेकिन क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि यहाँ के 1 अप्रैल से 1 जून तक दिखाया, लेकिन 1 जून को हमने माल बेचा है इसलिए नहीं दिखाया। आपको जाना है F2 प्रेस करना है या यहाँ पे पीरियड्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे फ्रॉम के अंदर 1.6 करना है। 1 जून को हमने माल बेचा है और 31 दिसंबर को हम लोगों को पेमेंट मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। टोटल मिला के बात यह है कि आपका अमाउंट 5000 था, 5 ही पेंडिंग है और 915 रुपये का इंटरेस्ट बना है आपके पास। इसको डिटेल में देखने के लिए आपको डिटेल्स या ऑल्ट F1 पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपको नीचे दिखाई देगा इस तरीके से एक टॉपिक, यहाँ पे 5000 1 जून को माल बेचा गया है, लेकिन 5000 का जो इंटरेस्ट लगा है वो 2 जुलाई से शुरू किया, यानी कि 30 दिन का समय दिया गया था और 31 तारीख तक की बात करते हैं तो 183 दिन बनते हैं। उसमें 3% का इंटरेस्ट लगाया है, 915 रुपये इंटरेस्ट के बनते हैं। अब बात ये आती है कि यदि हम 12 तारीख को कस्टमर 3 से 5000 प्लस 915 रुपये यदि लेते हैं तो होगा क्या, यदि डायरेक्ट रिसीव करते हैं तो 915 हमारे ऊपर उनका कर्ज चढ़ जाएगा, यानी कि एडवांस आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि उसका अकाउंट इंटरेस्ट प्लस 5000 के साथ यदि रिसीव करें तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, इनका अकाउंट 0 हो जाना चाहिए कस्टमर 3 का। तो उसके लिए आपको एक एंट्री और करनी होगी। आप उस एंट्री को करने से पहले अपने नोटबुक में नोट डाउन कर ले, 915 रुपये इंटरेस्ट है और 5000 रुपये यहाँ पे क्या है, कस्टमर को बेचा गया माल है, ठीक है। आप एस्केप करके बैक आएंगे और सबसे पहले आप अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेजर्स पे जाएंगे और मैंने एक लेजर क्रिएट करा हुआ है, लेकिन आपको क्रिएट पे जाना है। मैं अल्टर पे जा रहा हूँ और वहाँ पे एक इंटरेस्ट रिसीव नाम से इस तरीके से कि लेजर क्रिएट करना, नेम में आपको इंटरेस्ट रिसीव देना है और वो अंडर की बात करें तो वो इनडायरेक्ट इनकम में जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है हमें और वो हमारी एक इनकम है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट इनकम है, इसलिए इनडायरेक्ट इनकम करेंगे। सारे मैसेज नो रहेंगे और इस तरीके से एंटर करते हुए आपको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में आप ये हो जाने के बाद बैक आएंगे। बैक आने के बाद वापस से गेट ऑफ टेली पे आ जाते हो। आने के बाद यहाँ पे आपको करना होता है अकाउंटिंग बाउचर। बैक आने के लिए टेली के अंदर एस्केप होता है, ESC लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर होता है। अकाउंटिंग बाउचर में जाना है। यहाँ पे आपको अकाउंटिंग बाउचर में जाने के बाद पेमेंट रिसीव करने से पहले आपको जर्नल में एक एंट्री करनी होती है। किस में करनी होती है, जर्नल में। जर्नल में क्लिक करेंगे या F7 प्रेस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले F2 दबाकर यहाँ पे डेट पे क्लिक करके डेट चेंज करेंगे और यहाँ पे करेंगे जिस डेट में हमें इंटरेस्ट और पेमेंट रिसीव हो रहा है उसमें 31 दिसंबर को हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 31 दिसंबर 2023 करना होगा। अब बात ये आती है कि DR में क्या आएगा। वैसे तो नियम के अनुसार मैं बात करूँ तो इंटरेस्ट जो रिसीव्ड होता है वो हमेशा DR होगा, क्योंकि नियम नंबर जो 3 है
नॉमिनल अकाउंट या नाम मात्र, वो कहता है कि आय और जो आय और आपका लाभ, इंटरेस्ट और इनकम और एडवांटेज होते हैं वो आपके क्या होते हैं सॉरी, यहाँ पे आएगा कस्टमर नेम, वो CR होता है और कस्टमर नेम DR होगा। 915 में बात करूं मैं आपको, अगर आप देखना चाहो तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 915 में कस्टमर का 5000 का जो बिल था उस पर 915 का ब्याज है, तो ये जुड़ना चाहिए। यदि ये घट रहा है तो आप एंट्री गलत कर रहे हो, ठीक है, ये भी आप देख लेना है। यहाँ पे आपको आ रहा है अगेंस्ट नहीं, न्यू रेफरेंस करके यहाँ पे आप दे देंगे, हम दे देंगे इंटरेस्ट -1, ठीक है। यहाँ पे दिन जो दिया गया है, ड्यू डेट, क्रेडिट डेज, इसको हटा देंगे क्योंकि अब ये डेज की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है कि CR में क्या होगा, CR में इंटरेस्ट रिसीव होगा। इंटरेस्ट रिसीव यानी कि एक इनडायरेक्ट इनकम है, वो हमेशा CR होती है, एंटर करना है। और यहाँ पे जो करंट बैलेंस 915 है, इसकी कोई बात नहीं है, ये कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन बस आपको पार्टी का जो करंट बैलेंस है उसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाना चाहिए। इस तरीके से ये एक एंटर करके एक्सेप्ट कर देना है और एंट्री पास कर देनी है। अब फाइनली ही हम कस्टमर 3 से पेमेंट ले लेते हैं। पेमेंट लेने के लिए हमने माल बेचा है, इसलिए यहाँ पे हमें रिसीप्ट की एक एंट्री करनी होगी। और रिसिप्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको CR आ रहा है, तो CR में कौन कस्टमर है जो हमें दे रहा है, वो है कस्टमर 3, उसको क्रेडिट करना है। और क्रेडिट अमाउंट कितना है, वो है 5915। 5915 करेंगे तो यहाँ पे हमने एक इसमें क्या है, कस्टमर 3 के अंदर ये आ रहा है अगेंस्ट, तो अगेंस्ट लेंगे और अगेंस्ट में जो बिल नंबर था वो बिल नंबर यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, ठीक है। मान लेते हैं हमें बिल नंबर नहीं मालूम है, तो आप बैक आ जाएंगे और डिस्प्ले में जाके, डिस्प्ले डे बुक D दबाने के बाद भी आप कर सकते हो, F2 प्रेस करेंगे, 1.6 करेंगे, यहाँ पे आ रहा है आपका बिल नंबर है 17, ठीक है, 17 नंबर है। और एंटर करके देख सकते हो, इस कस्टमर पे जैसे ही करेंगे एंटर करते हुए तो आपको ये इस तरीके से दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 17 नंबर का एक बिल है और 17 नंबर का जो बिल है उसको हम लोगों को करना क्या है, यहाँ चलेंगे वापस से रिसीव करेंगे। रिसीव करने के लिए रिसिप्ट में जाना है, रिसिप्ट में जाने के बाद में आपको CR में कस्टमर 3 लेना है, एंटर, और यहाँ 5915 वापस देंगे। AGST रेफरेंस होता है, अगेंस्ट रेफरेंस, इस पर आपको वो बिल नंबर देना है, वो 17 था, एंटर करेंगे। फिर इसके बाद में ये पूछा गया है कि टोटल अमाउंट DR क्या होगा। DR में यहाँ पे आपका आ रहा है, मैं आपको दे रहा हूँ कैश, ठीक है, कैश किया और कैश करने के बाद में एंटर और एक्सेप्ट। तो इस तरीके से यदि आप पार्टी का वो देखोगे अमाउंट यहाँ पे दोबारा से, तो यहाँ पे करंट बैलेंस आपका 0 आ रहा है। इसका मतलब आपने जो एंट्री की है वो बिल्कुल परफेक्ट की है, लेकिन हमने एक गलती करी है इसमें, वो डेट की है, उसको वापस से यहाँ पे जाएंगे डिस्प्ले डे बुक में और करेक्शन करेंगे। रिसिप्ट की जो एंट्री है हमने गलत उस पर किया है, ये आ रहा है 1 जून को, यहाँ पे आपको करना है 31.12 को ही करना होगा, एंटर करेंगे वापस से, तो ये दोबारा से ये पूछेगा कैश और इस तरीके से एक्सेप्ट। अब ये एंट्री सही है, बिल्कुल यहाँ से जा चुकी है। और डिस्प्ले डे बुक में देखेंगे तो आपको 31 तारीख 2023 में आपको 2 एंट्री दिखाई देंगे, एक जर्नल की है 915 वाली और एक रिसिप्ट की है। तो इस तरीके से आप जो भी माल बेचते हो, जो भी आपके कस्टमर होते हैं, उसका जब इंटरेस्ट रिसीव करते हो, उसके अमाउंट रिसीव करते हो, तो 2 एंट्री करनी होंगी। पहले एक जर्नल की एंट्री करनी होगी इंटरेस्ट के लिए पास करने के लिए, और एक रिसिप्ट की करनी होगी, उसके बाद ही ये एंट्री कंप्लीट होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ यदि हम किसी पार्टी से माल खरीदते हैं क्रेडिट पे, तो उसकी एंट्री हम लोग जर्नल में किस तरीके से करेंगे और पेमेंट किस तरीके से करेंगे। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो जो देखना नहीं भूले। और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो वीडियो रहेगी आपकी 86 नंबर की, और उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको 100% सारी चीज़ें समझ में आए। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।